हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 ऑलरेडी सॉल्व्ड हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनके क्वेश्चंस सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर फिगर 7.39 बना हुआ है। ए बी सी ट्राइंगल एंड डी बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए गए हैं और यहाँ पर बी सी साइड पर दोनों का सेम बेस है। अब यहाँ पर जो ए वर्टिसेस और डी वर्टिसेस से जो बीसी के ऊपर सेम साइड पर है और इस एडी लाइन को पी तक इसको एक्सटेंड किया गया है। तब हमें प्रूफ करना है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रूफ करने हैं। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। ए बी डी मीन्स ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी पी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। एंड थर्ड क्वेश्चन, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। मीन्स जो ए पी लाइन है ये एंगल डी को और एंगल ए को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और जो ए पी लाइन है फोर्थ क्वेश्चन में, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है बीसी लाइन को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन 1 बाय 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएंगे और क्वेश्चन इजी लगेगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। देखते हैं ये वाला ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी। ए बी डी एंड ए सी डी, इसमें हमें सबसे पहले सॉल्यूशन देखना है। क्या क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट, एंड बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों? ट्राइंगल ए बी सी and triangle DBC are isosceles triangle, right? Isosceles triangle. अब थर्ड, AD is equal to AD, ये कॉमन साइड है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, तीनों साइड साइड साइड, 3 साइड यहाँ पर इक्वल है दोनों ट्राइंगल में। तो हम therefore ABD congruent triangle ACD, ये प्रूव्ड हो गया बाय SSS रूल, राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ABP ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। ये जो ABP इतना जो ट्राइंगल है, BD और CD लाइन को आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए, तो ट्राइंगल बन रहा है ABP और ACP। इस तरह से, जैसे हमने फिर से यहाँ पे ये AP, ये B और ये C, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो APC ये B, तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक। अब दूसरी जो चीज है, इक्वल, ये गिवन है, या गिवन है या ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ABP इज इक्वल टू ACP एंगल, वाई? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब तीसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का हेल्प लेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, ये हम प्रूव्ड एबव, पहले हम प्रूव कर चुके हैं।
राइट। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, जैसे सी ए पी, बी ए पी। ये जो एंगल है फिगर में, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए पी, ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी बाय सी पी सी टी रूल। अब देखते हैं, साइड भी मिल गई हमें, एक एंगल भी मिल गया और दूसरा एंगल भी मिल गया। अब दोनों एंगल के बीच में जो इक्वल साइड है वो बीच में इंक्लूड है, तो कौन सा रूल हुआ? एंगल साइड एंगल। तो इसके थ्रू हम इसको प्रूव कर देंगे कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, एपी बाइसेक्ट एंगल ए। जो एपी लाइन है वो एंगल ए को भी इक्वली डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में, और एंगल डी को भी इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या प्रूव करना है हमको? एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल बी, राइट। तो सबसे पहले एंगल ए का हम देखते हैं। एंगल ए के लिए हम प्रूव कर चुके हैं, सॉल्यूशन टू प्रूव यहां पर लिखेंगे टू प्रूव। अब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व किया है ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी, राइट। ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव। तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि एंगल बी ए पी, जो इसमें जो एंगल ए है वो इस सी ए पी के इक्वल है। तो एंगल सी ए पी मीन्स अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये कंप्लीट ए एंगल है, यहां से ये इतना पोर्शन इतने पोर्शन के बराबर हो गया ए पी लाइन के दोनों तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट, ये यहां पर लिखेंगे बाय सी पी सी टी रूल्स, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये इतना प्रूव हो गया। अब हमें एंगल डी को भी प्रूव करना है कि जो एपी लाइन है एंगल डी को भी इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करिए। तो इसके लिए हमें ये दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं बी डी पी और सी पी डी, हम लेंगे इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल फिर से बन रहे हैं बी डी पी और सी डी पी। ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर फिर से बनाते हैं, ये है दो ट्राइंगल बी, ये कंप्लीट बीसी लाइन है, सी पी और ये डी। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले तो डी बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बी डी लाइन बी डी साइड इज इक्वल टू सी डी साइड। आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ट्राइंगल बी डी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके। अब दूसरी चीज है वो है डीपी इज इक्वल टू डीपी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है दोनों में। अब तीसरी बीपी इज इक्वल टू सीपी हमें चाहिए है, तो उसके लिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, राइट। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो बी पी डी ट्राइंगल है या डी पी पी ट्राइंगल है, सी पी डी ट्राइंगल की साइड बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। तो बी पी इज इक्वल टू सी पी, तीनों साइड बराबर हो गई दोनों ट्राइंगल में बाय सी पी सी टी। हेंस प्रूव्ड हुआ ट्राइंगल बी डी पी
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDP। अभी हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए। अब ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हुए तो हम कह सकते हैं इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि BDP एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP बाय CP/CT। यहां पर जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं जो ट्राइंगल वो किस रूल से हुए हैं? साइड 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 रूल से, राइट। तो ये प्रूव हुआ। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये कंप्लीट एंगल है D। ये कंप्लीट एंगल D टू इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो गया तो हमारा प्रूव हुआ। हेंस वी कैन से AP लाइन बाइसेक्ट एंगल D। ये भी प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि AP जो लाइन है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, मतलब BC को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड भी कर रहा है और ये P पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो हमने APB और APC ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम सॉल्यूशन लेंगे ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। ये है, हम यहाँ पर फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये है हमारा ABC AP ये C। तो यहाँ पर ABP जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है तो हम बाय CPCT कह सकते हैं। बाय CPCT एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, राइट। अब ये दोनों बराबर हैं, इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल दोनों बराबर हैं और साथ में हम देख रहे हैं कि BC जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, राइट। BPC एंगल BPC इज इक्वल टू 180 डिग्री है ये। तो जो ये दो एंगल हुए वो लीनियर पेयर हुए। तब हम कह सकते हैं यहां पर लिखोगे बाय CPCT और यहां पर लिखोगे प्रूव्ड एबव। ये क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव हो चुका है। तो एंगल APB प्लस एंगल APC is equal to 180 degree. These are linear pair. Adjacent angle है but linear pair है, 180 डिग्री का फॉर्म कर रहे हैं एंगल, linear pair, राइट। अब क्या करना है? यहां पर दोनों एंगल बराबर हैं तो x इसको माना तो x ये भी हुआ तो 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वी गेट हियर x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हमें ये 2 पोर्शन मिल गए 90 डिग्री के। x एंगल APB is equal to angle APC is equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स हेंस प्रूव्ड हुआ कि AP जो लाइन है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन BC। AP परपेंडिकुलर BC और BP इज इक्वल टू PC हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, इससे हमें प्रूव हो जाएगा ये प्रूव्ड एबव है। तो बाय CPCT हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT, बाय CPCT ये भी प्रूव्ड हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के तो एंगल भी बराबर है और साइड भी इक्वली पोर्शन में डिवाइड है तो बाइसेक्टर भी हुआ और
बीपी इज इक्वल टू सीपी और